हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टपल या ट्यूपल भी बोल सकते हैं। टपल तो टपल जो होता है ये सेम लिस्ट की तरह होता है, बट ये इम्यूटेबल होता है। अब ये इम्यूटेबल क्या होता है? बड़ा खतरनाक टर्म है इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल का मतलब है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक डेटा बना दिया, ठीक है, मान लीजिए एक डेटा बना लिया मैंने यहाँ पर, कोई भी नाम, अमन, राहुल, नेहा, ठीक है, विजय, आपने डेटा बना लिया। तो आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे डेटा चेंज ही ना हो, ये ऐसे ही फिक्स रहे। ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाहूं भी तो ये चेंज नहीं होगा। तो यही होता है इम्यूटेबल का मतलब कि डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए कि एक आपको एक कार्स नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और फिर कार डॉट इंसर्ट। अब डायनामिक डेटा देना छोड़ दीजिए, ऐसे ही फंक्शन वगैरह कीजिए कि मैं फर्स्ट इंडेक्स में देना चाहूँगा BMW कार्स डॉट इंसर्ट, मैं सेकंड इंडेक्स में देना चाहूँगा ऑडी। ठीक है, ऑडी थर्ड में देना चाहूँगा इंसर्ट, और फर्स्ट इंडेक्स में मतलब 0th इंडेक्स में देना चाहूँगा टोयोटा दे दिया। अब देखिए मैंने क्या किया कि कार को प्रिंट करवा दिया। कार को प्रिंट करवाने के बाद अगर आपको जो पता चलेगा, ये देखिए, ठीक है, 0 इंडेक्स में टोयोटा आया, फर्स्ट इंडेक्स में हमारा BMW आया, और सेकंड इंडेक्स में हमारा जो थर्ड है हमारा वैल्यू वो है ऑडी। तो इस तरीके से आया। अब लिस्ट क्या होता है कि यहाँ पर आप है ना, ये म्यूटेबल है, यहाँ पर मतलब चेंज हो सकता है, चेंज है हो सकता है। ठीक है, अब चेंज कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए कि मेरे को टोयोटा नहीं पसंद, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा 0th इंडेक्स में रहेगा उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा कि जो भी भाई मेरा 0th इंडेक्स में है वो जो टोयोटा है उसको हटाकर अब उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, मान लीजिए और क्या होनी चाहिए, RR रोल्स रॉयस होनी चाहिए, या चलिए बुगाटी लिख देते हैं, बुगाटी होनी चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा समझ में आए कर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आफ्टर अपडेट, क्लियर, एंड अगेन मैं पाइथन 3 main.py कर देता हूँ। अब आफ्टर अपडेट करने के बाद मैं क्या किया कि कार्स को प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए टोयोटा, BMW, ऑडी, जो कि 0th इंडेक्स में मेरा टोयोटा था, फर्स्ट इंडेक्स में मेरा BMW था, सेकंड इंडेक्स में मेरा ऑडी था। ठीक उसी टाइप से मैंने क्या किया कि जो भी मेरा 0th इंडेक्स होगा उसमें क्या आना चाहिए, बुगाटी आना चाहिए। तो देखिए आफ्टर अपडेट क्या आ गया, मेरा बुगाटी आ गया। तो ये हो गया। लेकिन बात जब टपल की आती है तो टपल्स को इसी तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, मतलब इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जहां पर मैं एक काम करता हूं, जहां पर जैसे कि बुगाटी हो गया, सेम चीज लिख देता हूँ, BMW हो गया, या मान लीजिए ऑडी हो गया। ऑडी होने के बाद मैं क्लियर कर लेता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ कार। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो करके मैं कार 2 प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पाइथन 3 main.py, देखिए ये दोनों में अंतर देख रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, एक सर्कुलर ब्रैकेट में आ रहा है।
तो जो सर्कुलर ब्रैकेट में आता है वो टपल होता है, और जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट अगर आ जाए तो क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, अब ये जब होने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि चलिए मैं एक एक्सेस करने का ट्राई करता हूं। तो मैंने car2 ले लिया और बोला कि उसका जो भी 0th इंडेक्स है उसको क्या करो, प्रिंट करो। मतलब 0 इंडेक्स तो जाहिर सी बात है हमारा ये होगा, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका 0 इंडेक्स होगा, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये आपका सेकंड इंडेक्स होगा। तो चलो एक बार प्रिंट कर देखें होता है कि नहीं होता है। तो पाइथन 3 main.py, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रिंट इंडेक्स। देखिए बुगाटी एक्सेस तो हो रहा है, एक्सेस तो हो रहा है, अब आगे का क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा कार ऑफ 0 है, जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स में कार है उसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए मैं चेंज करके क्या लिख देता हूँ, टाटा लिख देता हूँ। अब चेंज करके मैंने टाटा लिखी और इन चीजों को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, चेंज करके मैंने क्या लिखा, टाटा लिखा। हमने पिछले बार में देखा कि पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, वैल्यू चेंज हो रहा था ना। अब देखते हैं वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता। देखिए वैल्यू चेंज नहीं होता। इम्यूटेबल का मतलब यही होता है कि अगर एक बार जो डेटा डिसाइड हो गया वही डेटा रहेगा, वो डेटा चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है ट्यूपल मतलब। लिस्ट में डेटा चेंज हो जाता है, टपल में डेटा चेंज नहीं होता। तो आप इंसर्ट वगैरह के ऑपरेशन, अच्छा जब अगर डेटा चेंज नहीं होता क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया कि car2 डॉट इंसर्ट किया, इंसर्ट। देखिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा, car2 को इंसर्ट में ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो मैं मान लीजिए मैं होंडा करता हूँ, ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ car2। चलिए देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता। तो पाइथन 3 main.py, ये देखिए एरर आ गया। तो यही होता है, ठीक है, कि ट्यूपल मतलब आप डेटा चेंज नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो लिस्ट से मिलती है, लेकिन जो अपडेट वाली होती है, जो नया ऐड करना होता है, वैल्यू या अपडेट करना होता है, ये पॉसिबल नहीं है आपके ट्यूपल में। ठीक है, तो अगर मेरे को कुछ चीज ऐड करना होगा तो कैसे? तो अगर मेरे को कुछ चीज ऐड करना होगा, ठीक है, तो किस तरीके से किया जाए? ठीक है, तो मैं अब आपको वो तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से किया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे पास इस तरीके का आ गया। ठीक है, अब जो मेरा कार है वो तो लिस्ट है भाई, अब कार जो है वो तो मेरा लिस्ट है। तो अब आगे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा। अगर आपको, ठीक है, ये जो लिस्ट है उसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे कि आप एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, car2 नाम का, और बोल दोगे कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट कर दे, ट्यूपल में कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्ट कर दे। अब ये जो था, ठीक है, ये किस में था? लिस्ट में था। अब ये किस में बन गया? लिस्ट में, ट्यूपल में बन गया। तो अगर मैं इसको car2 को प्रिंट करवाऊं, car2 को मैं प्रिंट करवाऊं, तो देखना क्या होगा। एक देखिए सेम जो डेटा है वो क्या है आपका, लिस्ट में है, और वही डेटा आपका किस में आ गया? टपल में आ गया। तो यही होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग यही होता है। अब मान लीजिए आपको डेटा अपडेट करना है, तो इंसर्ट तो काम नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि हम एक car3 वैल्यू बनाएंगे और बोलेंगे कि जो भी हमारा लिस्ट है, ठीक है, जो भी हमारा ये जो car2 है, ठीक है, उसको क्या करो? लिस्ट में कन्वर्ट करो। अब लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए मेरा कार जो 3 है, जो car3 आया वो होगा कि नहीं होगा? पाइथन 3 main.py, ये देखिए फिर से लिस्ट में आ गया। अब यहां पर मैंने क्या किया कि car3 में इंसर्ट करवा दिया। क्या इंसर्ट करवा दिया? टाटा इंसर्ट करवा दिया। car3 में यहां पर इंडेक्स देना भूल गया मैं, तो मैं इंडेक्स दे देता हूं। क्या दे देता हूं? 3। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो car3 में ही मैं क्या कर रहा हूं? अपेंड कर दिया। अपेंड किसको करना है? अपेंड करना है मेरे को होंडा हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? अपेंड कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि मेरा जो कार है, ठीक है, car4 होगा, जिसको सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते, खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ही।
ठीक है। तो आप क्या करें कि जो भी हमारा ये car3 तो अभी लिस्ट में है, आपने उसको क्या किया, फिर से टाइप कास्ट करवा दिया और बोला कि इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, पाइथन 3 car4 मेन डॉट पी। अच्छा हाँ, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट car4। ये देखिए आ गया। तो अगर आपको कभी भी टपल में कोई भी डेटा ऐड करना है तो आपको सिंपल सा एक काम करना होगा। आपको पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा लिस्ट में, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि टाइपकास्ट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कोई भी डेटा हो, जैसे हमारा इंट डेटा है, ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको इंट में भी टाइपकास्ट कर सकता हूं, लेकिन वो एरर आएगा क्योंकि उसमें हम लोग को वैल्यू मांगता है। ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, str में भी कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइपकास्ट करना पड़ेगा। टाइपकास्ट करने के बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कोई डेटा अगर ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये हो जाता है टपल। अब आपके मन में ये आ रहा है यार, जो ये लिस्ट है वो तो कितना अच्छा चीज है, हम तो उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, हम हर कुछ कर सकते हैं, टपल की जरूरत क्यों पड़े? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको टपल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन है, आप अपडेट आता है, एंड्रॉइड अभी 16 चल रहा है, 17 का अपडेट आता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने अपडेट किया, भाई आपका एंड्रॉइड तो अपडेट हो गया है ना, तो वो आपका लिस्ट हो गया, लेकिन जो फोन का EMI नंबर या IMEI नंबर जो होता है वो अपडेट नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। या सीरियल नंबर या जो उसके स्नैपड्रैगन का वर्जन, ये सब किस में आता है? ये सब टपल में आता है कि कुछ भी हो जाएगा, वो अपडेट नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसको लिस्ट में या फोर्स कर उसका कर्नल या वर्जन जो भी है वो चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो यही होता है टपल। तो टपल का यही खासियत होता है और टपल का ये नुकसान भी होता है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, लिस्ट के साथ लगभग और टपल लगभग सेम ही है, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। बस ये हो जाए कि जो टपल है वो डेटा को अपडेट नहीं करने देता है और लिस्ट है वो डेटा को आपको अपडेट करने देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, बस यही था टपल गाइस, ज्यादा कुछ भी नहीं है टपल में। तो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू गाइस।